घरों में ताले लगाए गए, घर से उनको बेघर करने का प्रयास किया गया, जो कि श्रद्धेय रामविलास पासवान जी की बनाई हुई मकान थी। और अरे भाई, आपने पार्टी को तोड़ा अपने स्वार्थ के कारण, परिवार को तोड़ा अपने स्वार्थ के कारण, अब महिलाओं के साथ प्रताड़ना। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार के सियासत के लगातार अपडेट्स तो हम आपको दे ही रहे हैं, लेकिन एक खबर खगड़िया के शहरबन्नी से निकलकर सामने आ रही है, जो अब पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन चुकी है। देखिए, चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच की लड़ाई अब उनके घर तक पहुंच गई है। देखिए, कहा तो यही जाता है कि यह लड़ाई पूरी तरह से सियासी है। सियासी इस मायने में है कि जो दिवंगत रामविलास पासवान की जो राजनीतिक कैरियर था और राजनीतिक उनका पूरा कुनबा था, उसको लेकर कहीं ना कहीं चाचा और भतीजे में जंग छिड़ी हुई थी और फाइनली दोनों अलग अलग हो गए। लेकिन अब ये कौन सा नया मामला आ गया है जिसमें चिराग पासवान की मां को घर से बाहर निकाल दिया गया है। जी हां, बहुत बड़ी अपडेट्स खगड़िया के शहरबन्नी से निकलकर आई है। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, आरोप सीधे सीधे अब फिर से पशुपति पारस पर लगने जा रहा है। जिस प्रकार पशुपति पारस ने चिराग पासवान का घर तोड़ा था, चिराग पासवान जब मेडिकल रूप से प्रभावित थे, उनकी तबीयत खराब थी और तब उनको घर से बाहर निकाल दिया था, वैसा ही अब प्रकरण फिर से एक बार सामने आ गया है। देखिए, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स और हमारे जो सूत्र हैं खगड़िया में, उनके माध्यम से जो सूचना निकलकर सामने आई है वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री और दिवंगत रामविलास पासवान के परिवार में चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच सियासी लड़ाई काफी चर्चा हो रही है। अब एक बार फिर इस परिवार में नया विवाद सामने आया है, लेकिन यह विवाद सियासी नहीं बल्कि आपसी संपत्ति बंटवारे का है और दिवंगत रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी से जुड़ा हुआ है। इस मामले के केंद्र में इस बार भी पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति पारस ही है। बताया जा रहा है कि उनके परिजनों ने खगड़िया जिले के शहरबन्नी गांव स्थित राजकुमारी देवी की संपत्ति पर अपना मालिकाना हक बताया है और उनके कमरों में ताला जड़ दिया है। देखिए, खबर जो हमारे पास आई है कि कल ये घटना घटी है और चिराग पासवान इस पूरे प्रकरण को लेकर काफी, आपने देखा कि चिराग पासवान जब भी परिवार की बात आती है, जब भी उनके माता की बात आती है तो काफी भावुक हो जाते हैं। ऐसे में चिराग पासवान की मां के साथ ये बड़ा कारनामा किया गया है। अब देखना होगा इसके सियासी परिणाम क्या निकल कर आते हैं। लेकिन आपको बताते चले, जो खबरें निकल कर आई हैं, राजकुमारी देवी ने पारस पासवान और रामचंद्र पासवान की पत्नी पर घर से निकलने का आरोप लगाया है। खगड़िया के अलौली प्रखंड के शहरबन्नी स्थित घर में ताला लगाने का मामला केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के पास भी पहुंचा है। हालांकि इस मामले में राजकुमारी देवी ने अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराया है। जानकारी के अनुसार शहरबन्नी के आवास के कुछ कमरों में पशुपति कुमार पारस के परिजनों का मालिकाना हक बताते हुए ताला लगा दिया गया है। इस मामले में राजकुमारी देवी काफी आहत है और जो जानकारी हमारे पास है कि राजकुमारी देवी अभी काफी बीमार चल रही हैं और पास के जो पीएचसी से डॉक्टर आकर उनका इलाज कर रहे हैं। कल उनको पानी भी चढ़ रहा था और इस स्थिति में भी, ऐसी मतलब मेडिकल उनके सिचुएशन बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, ऐसी स्थिति में भी पशुपति पारस अपने इस तरह के कारनामों से बाज नहीं आ रहे हैं और अब संपत्ति हड़पने की दृष्टिकोण से वो वहां पर जाते हैं। उनकी प्रिंस पासवान की मां और पशुपति पारस की पत्नी अपने बॉडीगार्ड के साथ में जाती है और राजकुमारी देवी को घर से बाहर निकालकर, देखिए, हमारे पास जो जानकारी सूत्रों से निकलकर सामने आई है, जो शहरबन्नी खगड़िया में हमारे सूत्र हैं, रिपोर्टर्स हैं, वो बता रहे हैं कि राजकुमारी देवी का तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। कल उनको पानी चढ़ाया जा रहा था और इसी दौरान पशुपति पारस की पत्नी और प्रिंस पासवान की मां दोनों ही
किसी पुलिस वाले के साथ उसके आवास पर पहुंचती हैं और उनको कमरों से निकालकर, जबरदस्ती उनको कमरों से निकालकर और कमरों पर ताला जड़ देती हैं। अब पूरा मामला सियासी रंग लेते जा रहा है। इस मामले में हालांकि अभी तक कोई एफआईआर की सूचना हमें नहीं मिली है, लेकिन हम नजर बनाए हुए हैं। देखिए, पूरा मामला संपत्ति से जुड़ा हुआ है, लेकिन आपको बताते चले इस पर चिराग पासवान के पार्टी से बड़ा हमला किया जा रहा है। प्रवक्ताओं के तरफ से बयान आने शुरू हो गए हैं। सबसे पहले हम वो बयान सुना देते हैं। दो प्रवक्ताओं के बयान आए हैं, दोनों बयान सुनिए। पार्टी के संस्थापक दिवंगत नेता पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की धर्मपत्नी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी की पूज्य माता जी श्रीमती राजकुमारी देवी जी के साथ जो कल उनके पैतृक ग्राम शहरबन्नी में पूर्व केंद्रीय मंत्री और उनके चाचा के परिजनों के द्वारा जिस घटना को अंजाम दिया गया वह बेहद शर्मनाक और बेहद निंदनीय है। कल पूज्य माता जी के साथ घरों में ताले लगाए गए, घर से उनको बेघर करने का प्रयास किया गया, जो कि श्रद्धेय रामविलास पासवान जी की बनाई हुई मकान थी और उसमें से घर से बाहर निकालने का कोई औचित्य नहीं है। आपने अपना शीश महल खुद ही अलग से बनवा लिया है, अब उसमें क्या दिक्कत थी? अरे भाई, आपने पार्टी को तोड़ा अपने स्वार्थ के कारण, परिवार को तोड़ा अपने स्वार्थ के कारण, अब महिलाओं के साथ प्रताड़ना बेहद हैरत वाली बात है। मंत्री जी, संभल जाइए। अपने बॉडीगार्ड का प्रयोग आप करते हैं महिलाओं के साथ। महिलाओं पे अत्याचार करने के लिए बॉडीगार्ड का प्रयोग कहीं किया जाता है? मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनके बॉडीगार्ड को अविलंब जो है हटाया जाए, क्योंकि बॉडीगार्ड के सहारे ये लोगों को डराने का काम करते हैं। इसके लिए बॉडीगार्ड का कहीं भी उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, जो सर्वथा गलत है। आप एक जिम्मेवार पद पे होते हुए स्वार्थ के लिए परिवार को तोड़ दिया, पार्टी को तोड़ दिया, अपने मंत्री पद के लिए उस श्रद्धेय भाई को जिसको आप भगवान की संज्ञा से नवाजते थे, भगवान के साथ छल किया। अब उनकी धर्मपत्नी के साथ भी आप छल कर रहे हैं। भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। विषयों पर आपके नेता बहुत टिप्पणी नहीं करते। पारिवारिक लड़ाई तो अब आपकी एक तरह से राजनीतिक लड़ाई बन चुकी है। लेकिन खबर आई है कि शाहबन्नी से खगड़िया में जो चिराग पासवान की बड़ी मां हैं, उनके जो पैतृक आवास है वहां पर, उसमें कई जो कमरे हैं उनमें ताला मार दिया है पशुपति पारस जी और उनके जो लोग हैं। उन्होंने संपत्ति पर अपना क्लेम करने के लिए कहा जा रहा है कि उन्हें घर से बाहर करने की स्थिति उत्पन्न की जा रही है। कई बार हमने देखा है कि सार्वजनिक मंचों पर जब आते हैं चिराग पासवान तो अपनी दोनों माताओं में कोई अंतर नहीं दिखाते हैं, वो एहसास कराते हैं कि दोनों एक ही हैं। इस मुद्दे पर क्या चिराग पासवान एक बेटे के तौर पर इस पूरी घटना का भर्त्सना करेंगे, इसके खिलाफ बोलेंगे? देखिए नमन जी, ये बड़ा संवेदनशील विषय है, मुझे इसकी बहुत विस्तृत जानकारी नहीं है। लेकिन माँ जो है वो माँ है। माँ आपकी या माँ मेरी या माँ किसी की भी, सब सम्माननीय है, पूजनीय है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर इस प्रकार का कोई विषय है तो ये पारिवारिक विषय है, ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है जिस पर पार्टी के एक अधिकृत प्रवक्ता के रूप में मैं कोई टिप्पणी करूं। मेरा ऐसा मानना है कि जब ये विषय आएगा मेरे नेता, मेरे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष, वो स्वयं इस पर आपको टिप्पणी देंगे। मुझे नहीं लगता है कि सॉल्व होगा। नहीं, ऑफ कोर्स, आई मीन इट्स नॉट अ पॉलिटिकल सब्जेक्ट व्हिच वी शुड कमेंट अपॉन। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ भाई, आपने बहुत सारे विषयों पर बहुत बेबाकी से जवाब दिया और दर्शकों को मुझे लगता है कि बहुत क्लैरिटी हुई है होगी। निश्चित ही कई और सवाल भी जहन में है, लेकिन चूंकि बहुत लंबा हमने चर्चा कर लिया, बिल्कुल आगे भी चर्चा करेंगे और उम्मीद है उसी साफगोई से आप फिर बात हमसे करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की। तो देखा आपने, चिराग पासवान के पार्टी के दोनों प्रवक्ताओं ने पशुपति पारस पर बड़ा आरोप लगाया है और साफ कहा है कि इतना नीचे गिर जाएंगे पशुपति पारस, यह किसी ने सोचा नहीं था। जब उन्होंने अपने लिए अलग सा शीश महल बनवा ही लिया है तो फिर शहरबन्नी के मकान में वो क्या लेने गए थे? और एक वृद्ध महिला जो कि पीड़ित है, जो कि जिसका की तबीयत खराब है, पानी चढ़ रहा है, उसको घर से निकालने वाला मामला जो है, आखिर ये क्या कुछ कहलाता है?
है और कितना नीचे गिरेंगे पशुपति पारस। बता दें कि रामविलास पासवान ने 2 शादियां की थी। उनकी पहली शादी वर्ष 1960 में ग्रामीण महिला राजकुमारी देवी से हुई थी। पासवान की उम्र उस वक्त सिर्फ 14 साल थी। बाद में रामविलास पासवान ने राजकुमारी देवी को तलाक देकर 1983 में रीना शर्मा से दूसरी शादी कर ली थी। चिराग पासवान रीना शर्मा के ही पुत्र हैं। हालांकि चिराग राजकुमारी देवी को भी अपनी मां की तरह प्यार करते हैं। वह अक्सर अपनी मां से मिलने सरबन्नी भी जाते हैं। वहीं पशुपति पारस और रामचंद्र पासवान दोनों ही दिवंगत रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं, जिनसे राजकुमारी देवी का संपत्ति विवाद चल रहा है। अब विवाद इतना बढ़ गया है कि घर में ताला तक जड़ दिया जा रहा है और वो भी बलपूर्वक। अब ये पूरा मामला बिहार के पटल पर है और सियासी रंग लेते दिख रहा है। अब देखना होगा इस पूरे मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है पशुपति पारस का, और कौन सा चेहरा इस पूरे मामले में उजागर होता है। हमारी नजरें लगातार इस मामले पर बनी हुई है। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।